Assalamualaikum, welcome back. So today we are going to discuss about the balancing of redox reaction by the oxidation number method. In previous lecture we have studied about the balancing of a redox reaction by the half reaction method or ion electron method. But here we will discuss about the balancing through oxidation number method. So oxidation number method के ज़रिए से बैलेंसिंग का मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि जब आपके पास रिएक्शन जो है वो हाफ रिएक्शन की सूरत में मौजूद ना हो, मीन उसी के आयोनिक फॉर्म में आपको रिएक्शन प्रोवाइड ना किया हो, तब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं और कितने गेन हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि हमें कौन सा मेथड जो है बैलेंसिंग के लिए प्रेफर करना चाहिए। तो आपके लिए सजेशन ये है कि सबसे पहले तो आपने प्रेफरेंस उस मेथड को देनी है जो आपको ज़्यादा इजी लगे, ज़्यादा जो है आपके लिए आसानी रहे जिसमें। और सेकंड बात आपने ये देखनी है कि अगर आपके पास आयोनिक फॉर्म में ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ है तब आप हाफ रिएक्शन मेथड अप्लाई कर लें, और या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसको भी कहते हैं। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अप्लाई कर लें। ठीक है, अगर आपके पास आयोनिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है रिएक्शन तब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इससे डायरेक्टली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर वो बैलेंस हो जाएंगे। सो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का बेसिक जो मकसद है, गोल है, वो ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान गेन और लॉस हो रहे हैं उनको बैलेंस कर दिया जाए। ठीक हो गया। So let's take an example to understand the balancing through oxidation number method. तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स अवेलेबल हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर हम रूल्स को फॉलो करते हुए अपने रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ समझते हैं कि किस तरह से इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम आसानी से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा रूल ये है कि असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट, के इस रिएक्शन के अंदर तमाम एलिमेंट्स को हमने रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर, दोनों साइड पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तो इजी है। इसके बाद MnO4 के केस में मैंगनीज जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और मैंने MnO2 का ऑक्सीडेशन, MnO2 के केस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको निकालना सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर वाले लेक्चर के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि किस तरह से निकालेंगे तो वेल एंड गुड। इसके बाद हम प्रोडक्ट साइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीजन का -2। इसी तरह से मैंगनीज का यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ तक तो हमारा पहला रूल जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर पहला रूल अप्लाई हो चुका है क्योंकि हमने तमाम एलिमेंट्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है कि आइडेंटिफाई द इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड नंबर पर हमने देखना है कि कौन से एलिमेंट कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है और कितना डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि एल्यूमिनियम जो है वो 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 से +3 की तरफ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लूज़ हुए। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए तो क्या हो गई यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का जो लूज़, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और मैंगनीज़ के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंगनीज़ +4 स्टेट में है और यहाँ पर 0 स्टेट में है। तो यहाँ से जब हम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड की तरफ जाएंगे मैंगनीज़ एलिमेंट की केस में, तो मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना हुआ, 4 का डिफरेंस हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। जब डिक्रीज़ हो गया तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहाँ पर रिडक्शन होती है। ये चीज़ भी आपको पहले लेक्चर्स के अंदर आपको बताई गई है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल के अंदर हमें कहा गया है कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट
होल नंबर रेशो ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एलिमेंट्स। तो हमने इस रूल के थ्रू क्या करना है, हमने जो भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को एक ऐसे नंबर के साथ, एक ऐसे होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं इन केस ऑफ रिडक्शन वो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंस था ऑक्सीडेशन नंबर का 3 का और यहाँ पर था -4 का। तो यहाँ पर हम एक रेशो बना लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एल्यूमिनियम रेशो है मैंगनीज़, ठीक है, मैंगनीज़। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा था क्योंकि 0 से 3 की तरफ जा रहा है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं +4 से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 कर लेते हैं मैंगनीज़ का। अगर हम इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, यहाँ पर 4 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मैंगनीज़ के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम 4:3 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें एल्यूमिनियम और मैंगनीज़ को आपस में, तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही बात की है कि एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर चार्ज जो था वो बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से +3 की तरफ गया। मैंने आपको ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बता दिया, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ठीक है, इसके बाद हम मैंगनीज़ की बात करते हैं। मैंगनीज़ का जो एक एलिमेंट है, एक एटम है, मैंगनीज़ का एक एटम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। अगर हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 12 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं और 12 ही लूज़ हो रहे हैं। मतलब कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रेशो है वो सेम हो चुकी है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज़ हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं, ये इक्वलाइज हो चुके हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 4th रूल आता है। 4th रूल के अंदर कहा गया है कि जो आपने स्टेप 3 के अंदर जो आपने होल नंबर रेशो फाइंड आउट की है, उसके थ्रू आप देखें कि आपके जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस रिएक्टेंट हैं क्या वो बैलेंस्ड हैं। तो हमने जो रेशो फाइंड आउट की थी 4:3 वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। एल्यूमिनियम के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और मैंगनीज ऑक्साइड के साथ हमने 3 को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब देखना है कि हमारे रिड्यूस और जो ऑक्सीडाइज रिएक्टेंट्स हैं क्या वो बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 है, और इसी तरह से यहाँ पर मैंगनीज़ के 3 हैं और यहाँ पर मैंगनीज़ 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसको नेक्स्ट स्टेप के थ्रू हमने बैलेंसिंग करनी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल। हमारे पास 5th नंबर पे ये कहा गया है कि बैलेंस द अदर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स बाय इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास 4 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर हमारे पास 2 एल्यूमिनियम थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 4, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों साइड पर एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुके हैं। इसी तरह से मैंगनीज़ की जब हम बात करते हैं तो मैंगनीज़ में यहाँ पर 3 मैंगनीज़ के एटम्स जो है मौजूद हैं, तो यहाँ पर 1 था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो दोनों साइड पर एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुके हैं और मैंगनीज़ भी बैलेंस हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं जिसके थ्रू हमने बैलेंस करना था। जस्ट अ मिनट। तो अब हम चलते हैं 6 रूल की तरफ। 6 रूल में कहा गया है कि ऐड वाटर H positive and OH as needed to balance the reaction in acidic and basic solution. Recall the half reaction method rules. इसका मतलब ये है कि आपने जब एटम्स आपने बैलेंस कर लिए, उसके बाद आपने जो है बैलेंस करना सबसे पहले ऑक्सीजन को, फिर आपने ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, वाटर की एडिशन से। जिस तरफ ऑक्सीजन के एटम्स कम होंगे, जितने आप दूसरी तरफ उतने ही जितने कम होंगे ना जिस तरफ, वहाँ पर आपने उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स की एडिशन कर देनी है।
इसके बाद बारी आएगी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को आपने H पॉजिटिव आयन से बैलेंस करना है। जितने हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे उतने आप H पॉजिटिव आयन्स को ऐड कर दोगे। इसी तरह से अगर आपके पास बेसिक मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम के अंदर आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आप वहाँ पर OH आयन की एडिशन करके तो उसको बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने एटम्स को बैलेंस कर लिया था, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 2 6, तो यहाँ पर 3 2 6, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है। इसके बाद बारी आएगी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन का मौजूद होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन नहीं है तो हमें H पॉजिटिव आयन ऐड करना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल है। यहाँ पर हमें वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस है। इसी तरह से हमें H पॉजिटिव आयन की एडिशन भी नहीं करनी पड़ी है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन हमारा एसिडिक या बेसिक मीडियम में मौजूद है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर OH आयन का होना ज़रूरी था। अगर हमारे पास OH आयन होता तो हम कहते कि ये बेसिक मीडियम में है, सोल्यूशन बेसिक मीडियम में है, तो हमें यहाँ पर OH आयन की एडिशन करनी पड़ती। बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं जब वो आयनिक फॉर्म में मौजूद ना हो। तो इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप 2-3 रिएक्शंस को खुद से सॉल्व करके नहीं देखोगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपको कुछ भी नहीं आता है, मुझे भी कुछ नहीं आएगा जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी। सो आई विल सजेस्ट कि आप जो भी चीज़ देख रहे हो उसको 1-2 दफ़ा करके खुद से देखो, तो आई 100% श्योर कि कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं रहेगी जिसके अंदर कन्फ्यूजन रहे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद आप 2 रिएक्शन कम से कम करके देख लें, उसके बाद आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। इसके अंदर जो है हमने रूल्स को फॉलो करते हुए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दें हर एलिमेंट को। तो NH3 को हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया तो नाइट्रोजन को -3 किया और हाइड्रोजन को +3, और इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हमने फाइंड आउट किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाली वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। वहाँ से आप इसका जो है देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी वहाँ पर बताया हुआ है कि ज़ीरो यहाँ पर क्यों आया है। और ज़ीरो यहाँ पर फिर भी एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ज़ीरो जो है अपने ही एटम के साथ अटैच है, दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को है जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के इफेक्ट, एक दूसरे से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ या गेन नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। इसी तरह NO2 के केस में नाइट्रोजन +4 ले रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन -2 ले रहा है। और ये देखिए यहाँ पर NO2 और NH3 के केस में नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। ये किस तरह से डिफरेंट है ये भी एक्सप्लेन किया गया है लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम वाटर की बात करते हैं। वाटर का सिंपल है कि +1 हाइड्रोजन का होगा, -2 ऑक्सीजन का होगा। ये हमने असाइन कर दिए ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल हमारे पास ये है कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को चेक करना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ -3 में है, यहाँ +4 में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू के अंदर जा रहा है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, +7 नंबर से ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए। इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना, आपको ये चीज़ें पहले ही आपकी बेसिक्स जो हैं वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन यहाँ पर 0 में है और ये -2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से माइनस की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीज़ हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं तो रिडक्शन होगी। हमें पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, स्टेप 2 हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ हो रहा है, मीन टू से 7 नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और
2 के नंबर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, कम होता है डिक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में हमें कहा गया है कि हमने ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है जिसके ज़रिए से हमारा ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है वो बैलेंस हो जाए, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं उतने ही गेन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटम जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, मतलब कि 4 नाइट्रोजन के एटम्स 28 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। इसी तरह से आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का एक एटम जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और हर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर मतलब O2 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही होती है। और अगर हम 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पर मतलब हम अगर हम यहाँ पर 7 के साथ जो है 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी रेशो क्या आ रही है, 4/7। मतलब यहाँ पर हमने इसको नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऑक्सीजन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी गेनिंग और लूजिंग जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आता है, फोर्थ स्टेप है वो ये है कि यूज़ द डिटरमाइंड रेशो फ्रॉम द स्टेप 3 टू बैलेंस द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एलिमेंट। जो रेशो हमने फाइंड आउट किया उसको हमने अप्लाई करना है। रिएक्शन पे हमने 4 यहाँ पे कर दिया, 7 यहाँ पे कर दिया। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो इसको भी तो बैलेंस करना है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये टोटल 3 ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर 14 है, तो इसको भी तो बैलेंस करना है ना। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जिसके अंदर कहा गया है कि बैलेंस ऑल द अदर आइटम्स। इसके अंदर देखें यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन थे 4 थे, नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। ठीक है, 4 लगाया तो ये वाले नाइट्रोजन और ये वाले नाइट्रोजन सेम हो गए। ठीक है, जब नाइट्रोजन सेम हो गए इसके बाद हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एटम्स को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, क्योंकि एटम्स को सबसे पहले हमने बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हमने एटम्स बैलेंस कर लिए उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, इस सीक्वेंस से चलना है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की। तो यहाँ पर 14 ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहाँ पर देखिए 4 2 ज़ा कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमने 6 लगा दिया। ठीक है, बैलेंसिंग के मकसद के साथ। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर भी 14 हो गए। 14 ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 12 हैं, 6 2 ज़ा 12 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके तमाम एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। एटम्स बैलेंस हुए, फिर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं, फिर हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो आएगी यहाँ पर इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, तो ये तो थी बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है हमने हाफ रिएक्शन मेथड के ज़रिए से भी पढ़ी थी। हाफ रिएक्शन मेथड को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। और इस लेक्चर पे आके यहाँ पर आपके रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियोस जो है वो एंड हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर सबसे पहली वीडियो थी अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। इसके बाद ये वाली वीडियो है अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।